हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद मोना। आफ्टर लॉन्ग टाइम, एक लंबे ब्रेक के बाद मैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ। थोड़ा सा मैं दूसरे कामों में बिजी हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। चलो फिर से हम शुरू करते हैं एक नई स्टोरी। बहुत मज़ेदार स्टोरी है, बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज दे के जाएगा ये स्टोरी। तो आइए देखते हैं स्टोरी क्या है। स्टोरी है द फार्मर एंड हिज सन्स। ठीक है, ये स्टोरी है एक फार्मर की और उसके बेटों का। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं क्या है। वंस यानी एक बार, अ रिच ओल्ड फार्मर फेल सिक एंड वॉज लेइंग इन बेड। मतलब वंस यानी एक बार, अ रिच ओल्ड फार्मर। ठीक है ना, रिच ओल्ड फार्मर। ओल्ड यानी पुराना नहीं। ठीक है, यहाँ ओल्ड का मतलब पुराना नहीं, बूढ़ा बोल सकते हैं। अ रिच ओल्ड फार्मर, एक बूढ़ा अमीर फार्मर, फेल सिक, वो क्या हुआ, उसे बीमार पड़ गया। एंड वॉज लेइंग इन बेड, वो कम्प्लीटली बेड पे पड़ गया। ठीक है, इतना बीमार हो गया कि वो कम्प्लीटली बेड पे पड़ गया। सो इसलिए ही कॉल्ड हिज सन्स एंड सेड, ही कॉल्ड, इसलिए यहाँ कॉल्ड मीन्स कहना नहीं, उसने अपने बेटों को बुलाया। हिज सन्स, ही कॉल्ड हिज सन्स, अपने बेटों को बुलाया। एंड सेड, और कहा, क्या कहा, एंड सेड चिल्ड्रेन यानी बच्चों, चिल्ड्रेन कम क्लोजर यानी पास आओ, एंड लिसन और सुनो, टू व्हाट आई से, कि मैं क्या कहता हूँ। तुम लोग पास आओ और सुनो कि मैं क्या करता हूँ। डू नॉट डिवाइड यानी डू नॉट डिवाइड द स्टेट दैट हैज़ बिलोंग्ड टू आवर फैमिली फॉर मेनी जनरेशन्स। देखिए थोड़ी सी लंबी है सेंटेंस, लेकिन देखिए बहुत ईजी है। डू नॉट डिवाइड यानी मत बांटो द स्टेट, स्टेट यानी संपत्ति बोल सकते हैं, और जिसको हम बोल सकते हैं ना जो पूर्वजों के द्वारा छोड़ा जाता है, एग्जैक्ट हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जागीर। है ना, तो उसी के बारे में बोल रहा है कि डू नॉट डिवाइड द स्टेट दैट हैज़ बिलोंग, जो बिलोंग करता है, जो संबंध रखता है, टू आवर फैमिली, किससे, हमारे परिवार से वो चीज़ जोड़ता है। फॉर मेनी जनरेशन, बहुत जनरेशन से वो चीज़ चला आ रहा है। माई फादर हैड टोल्ड मी, मेरे पिता कहते थे या कह चुके थे, दैट कि समवेयर कहीं, समवेयर कहीं, ऑन इट इज़ हिडन, कि ये कहीं छुपा हुआ है। ठीक है, ऑन इट हिडन अ ट्रेजरी, किस के रूप में, ट्रेजरी के रूप में। ट्रेजरी यानी खजाना जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ट्रेजरी मीन्स खजाना। आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट स्पॉट यानी आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। एग्जैक्ट स्पॉट मीन्स, एग्जैक्ट स्पॉट मीन्स प्रॉपर जगह, सटीक जगह जिसको बोल सकते हैं, उसे तो मैं नहीं जानता हूँ। कहने का मतलब है कि ये बता रहा है कि मेरे पिता कहते थे कि कहीं तो खजाना है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि वो जगह कहाँ है। ठीक है, एग्जैक्ट स्पॉट क्या है, ये अपना बच्चों को बता रहा है। बट लेकिन, इट इज़ देयर, लेकिन वो तो है भाई, इट इज़ देयर, एंड यू विल श्योरली फाइंड इट, कि तुम लोग पक्का, यू विल एंड यू विल श्योरली फाइंड इट, तुम लोग पक्का उसे ढूंढ लोगे। है ना, श्योरली मीन्स विश्वास के साथ बोल रहा है। यूज़ ऑल योर एनर्जी, कि तुम्हारे अंदर जितनी एनर्जी है ना उसे यूज करो। ठीक है, एंड डू नॉट मिस एनी स्पॉट इन योर सर्च यानी, एंड डू नॉट मिस यानी मत छोड़ो, एनी स्पॉट कोई भी ऐसी जगह, इन योर सर्च कि तुम कोई भी ऐसा जगह मत छोड़ो ढूंढने में। ठीक है, सून आफ्टर शीघ्र ही या कुछ समय बाद बोल सकते हैं। द फादर डेड, उसके पिता के कुछ ही क्षणों में डेथ हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, द बॉयज डग अप द इंटायर स्टेट, लो, द बॉयज डग अप, डी का सेकेंड फॉर्म क्या आता है, डग। उन लोगों ने पूरी
स्टेट जगहों को खोद डाला, अब इंटायर स्टेट, बट फाउंड नो, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। बट फाउंड नो यानी उसे कोई चीज़ हाथ नहीं लगा। ठीक है, उन लोगों ने पिता के मरने के बाद पूरी जगह को, जैसे बोलते हैं ना कोने कोने छान मारना, तो वैसे ही ये लोग किया, छान मार दिया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। देखो अब आगे क्या होता है, नो ट्रेजरी यानी बट फाउंड नो, उन्हें कोई ट्रेजरी नहीं मिला। ठीक है, उन लोगों ने पूरी जगह को खोद डाला लेकिन कोई ट्रेजरी, कोई खजाना नहीं मिला। ठीक है, आगे देखिए, बट लेकिन स्टेट ऑफ गिविंग अप, इंस्टेड ऑफ गिविंग अप यानी कि उसे छोड़ देने की जगह, जैसे बोलते हैं ना कि पूरा खोद लिया, थक गया, तो होता है आदमी क्या सोचते हैं, चलो हटाओ, नहीं मिला जाने दो। लेकिन उन लोगों का एक स्ट्रांग बिलीव था, उसे छोड़ने की जगह पे, उसे त्यागने की जगह, गिव अप नहीं किया यानी हार नहीं माना। द स्टेट ऑफ गिविंग अप दे डिसाइडेड, उन लोगों ने डिसाइड किया, निर्णय किया। क्या निर्णय किया, टू लुक अगेन, लो क्या निर्णय किया है, लो देखो भाई खजाना का बात है तो कैसे हार मान लेगा, है ना। दे डिसाइडेड, उन लोगों ने डिसाइड किया, है ना, निर्णय लिया, टू लुक अगेन कि चलो फिर से देखते हैं। सो दे डग इट अ सेकेंड एंड थर्ड टाइम। लो स्टोरी कितना मज़ेदार है। फिर से उन लोगों ने क्या किया, दे डग, खोदा, इट अ सेकेंड एंड थर्ड टाइम, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार खोद डाला, थर्ड टाइम। बट यानी लेकिन स्टिल फाउंड नथिंग, उफ, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। स्टिल फाउंड नथिंग, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार उन लोगों ने खोदा लेकिन कोई हाथ नहीं लगा। अब देखो आगे क्या है, फाइनली अंततः एट हार्वेस्ट टाइम मीन्स हार्वेस्टिंग का टाइम, जैसे होता है ना खेती का टाइम, जिसमें धान का बुआई होता है, गेहूं का बुआई होता है, उसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग का जो टाइम आया। द फील्ड इल्डेड अ रिच क्रॉप, जो ग्राउंड था, चूँकि मिट्टी इतनी बार खोद दिया गया था, ठीक है, तो हार्वेस्टिंग के जब फसल लगे तो पूरा फील्ड जो था वो ग्रीन यानी लहलहाता खेतों से भर गया, अनाज के खेतों से, मतलब उसमें जो अनाज फसल लगाए गए थे वो बहुत अच्छा हो रहा था। ठीक है, क्योंकि मिट्टी की खुदाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। देन तब दे अंडरस्टूड, उन लोगों ने समझा, दे अंडरस्टूड तब उन लोगों ने समझा, क्या समझा, दैट द ट्रेजर, कि यही तो खजाना है। देयर फादर हैड टोल्ड देम, कि उन लोगों के पिता ने कहा था, अबाउट वॉज द वेल्थ ऑफ रिच क्रॉप, कि अच्छे क्रॉप की क्या वैल्यू है, एंड और दैट कि दे हैड फाउंड इट बाय वर्किंग हार्ड, और उन लोगों ने ये जो अच्छी क्रॉप पाया, कैसे पाया है, वर्क हार्ड यानी कि हार्ड वर्क के माध्यम से पाया। वाह, हार्ड वर्क आप क्यों कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि मिट्टी जितनी बार खुदाई होती है उसका बोला जाता है ऐसा कि वहाँ फसल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इन लोगों ने मिट्टी की खुदाई 3 बार कर दिया तो फसल बहुत अच्छा हुआ। तब उन लोगों को समझ में आया कि कोई खजाना पोटली में बांध कर नहीं रखा गया है, खजाना हमारा खेत है, उसमें फसल उपजाना ही हमारा खजाना है। ठीक है, और वो चीज़ उन लोगों को तब समझ में आया जब उनके खेतों में फसल बहुत अच्छे हुई। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। देखिए आज की क्या बोलते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हार्ड वर्क इज़ इटसेल्फ अ ट्रेजरी। देखो कितनी अच्छी बात बोला कि हमारा जो हार्डवर्क है ना, ये खुद में एक खजाना है, और ये बात सच है, 1000% सच है। आपके पास कोई खजाना है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपका सबसे बड़ा खजाना आपका हार्डवर्क है। ठीक है, अगर आप हार्डवर्किंग हैं तो अपनी जीवन में जो भी चीज़ें चाहेंगे उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उस चीज़ को कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, तो हमारे लाइफ में सबसे बड़ा खजाना हमारा हार्डवर्क है, इसीलिए हमें हमेशा हार्डवर्क करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, प्लीज़ सपोर्ट मी।